कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है ये हम सब देख रहे हैं और इसी से जुड़ी एक और बहुत दुखद खबर है। मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से वो संक्रमित थे। पिछले कई दिनों से उनका इलाज जारी था। कोरोना की ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक है इसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं और कैसे हम में से हमारे बीच के कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे। इस तरह की खबरें हम आपको रोज बता रहे हैं और ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। कोरोना से संक्रमित थे रोहित सरदाना, न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार। आज भी हमारे देश में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। हर रोज कोरोना के मामले एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक और ये दुखद खबर, न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। आप हर रोज उन्हें टीवी पर देख रहे थे, खबरें बताते हुए। आप उनके ट्विटर हैंडल पर भी देखते थे लोगों के लिए मदद मांगते हुए, उनके लिए कभी प्लाज्मा मांगते हुए, कभी लोगों के लिए अस्पताल में बेड का इंतजाम करने के लिए गुहार लगाते हुए। खबरें भी बता रहे थे, लोगों की लगातार मदद भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, जो लोग उनसे कांटेक्ट में हैं, उनके संपर्क में हैं, उनकी मदद की कोशिश भी वो कर रहे थे। लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर, हम जैसा कि पहली लहर में कह रहे थे, जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उन पर असर है। लेकिन दूसरी लहर ये इतनी खतरनाक है कि इनका असर युवाओं पर भी हो रहा है, जो लोग यंग हैं उन पर भी हो रहा है, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो किसी बीमारी से पहले से पीड़ित नहीं है, उन पर भी हो रहा है। और अपना ध्यान रखने की कितनी ज़रूरत है आपको, कि हम आपको दिन भर यही बताते हैं कि अपना ध्यान रखने की आपको कितनी ज़रूरत है, सावधानी बरतने की कितनी ज़रूरत है। हम लगातार मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, हर वो संभव एहतियात ले रहे हैं जो कि लिया जा सकता है। इसके बावजूद कोरोना की ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि कब किसे संक्रमण लग जाए और संक्रमण से किसी की तबीयत किस हद तक खराब हो सकती है ये आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर आपको कोरोना के लक्षण हैं तो उसका जल्द से जल्द टेस्ट करवाएं। देश भर में अस्पतालों में बेड की कमी है, लोग घर पर इलाज अपना करवा रहे हैं। जी न्यूज परिवार रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देता है। वो लंबे समय तक जी न्यूज के साथ कार्यरत रहे। पिछले कई दिनों से कोरोना से वो संक्रमित थे। आप उन्हें लगातार टीवी पर देखते रहते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हुए। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखते हैं किस तरह से वो लोगों के लिए भी मदद कर रहे थे। जिन लोगों को अस्पताल में बेड की ज़रूरत है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, लगातार रोहित उन सब की भी मदद कर रहे थे। न्यूज़ एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी न्यूज़ परिवार श्रद्धांजलि देता है और बहुत दुख के साथ इन खबरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे बीच से कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये समय है जब आप सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। रोहित सरदाना के निधन से संपूर्ण जी न्यूज़ परिवार बेहद दुखी है। उन्हें श्रद्धांजलि हम देते हैं। लंबे समय तक उन्होंने जी न्यूज़ के साथ काम किया और कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस बार मानो संक्रमण किसी को नहीं छोड़ रहा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको संक्रमण की चपेट में डाल सकती है। हालांकि हमने देखा है दूसरी लहर के दौरान सारे एहतियात बरतने के बावजूद लोग कोरोना से संक्रमित हुए। मास्क लगाने के बावजूद, डिस्टेंसिंग के बावजूद, बार बार अपने हाथों को साफ करना, सैनिटाइज करना, इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। और यह संक्रमण अपनों की जान भी ले रहा है। हर रोज हम देख रहे हैं मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से यह आंकड़ा 3 लाख के पार है, 3.5 लाख के पार हो रहा है। भारत में मौतों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच जब इस तरह की खबरें आप तक पहुंचानी होती है, बहुत दुख के साथ ये खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित रोहित सरदाना जी न्यूज़ परिवार के निधन से बेहद दुखी है और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि उनके लिए
मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना, उनका निधन हो गया है। लंबे समय तक जी न्यूज़ के साथ उन्होंने काम किया। फिलहाल आज तक के साथ बतौर एंकर वो काम कर रहे थे। कोरोना से संक्रमित उनका इलाज चल रहा था। आप लगातार उनके सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, वो अपनी सेहत को लेकर भी जानकारी देते रहते थे। हृदय गति रुकने से रोहित सरदाना का निधन हुआ है। कोरोना से तो वो संक्रमित थे ही, हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से पहले ही संक्रमित थे, लेकिन हृदय गति रुकने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, मानो एक शॉक सा, मानो एक झटका सा लगा है लोगों के लिए। इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों तक वो टीवी पर आपसे रूबरू हो रहे थे, आपको खबरें बता रहे थे, लगातार कोरोना पर वो बहस और चर्चा भी कर रहे थे। किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति है, हम कोरोना से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी बता रहे थे। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर देखेंगे तो न सिर्फ खुद की सेहत की जानकारी दे रहे थे, बल्कि लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है इसके लिए भी भरपूर प्रयास कर रहे थे। किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी को बेड की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। आप उनके सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगातार आपको इस तरह के ट्वीट नज़र आएंगे, इस तरह के पोस्ट नज़र आएंगे। लोगों की मदद के लिए भी लगातार आगे आ रहे थे, लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे थे, खबरों के माध्यम से भी लोगों को बता रहे थे किस तरह से आप कोरोना से बचें। लेकिन जो दूसरी लहर है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस बार दूसरी लहर ये किसी को बख्श नहीं रही है। और इसी कड़ी में हम ही में से एक, हमारे ही बीच से, हमारे बेहद नज़दीकी कोरोना से संक्रमित हुए और हमारे बीच नहीं हैं। हृदय गति रुकने से रोहित सरदाना का निधन हुआ। कोरोना से वो संक्रमित थे। लंबे समय से टीवी मीडिया का चेहरा रहे रोहित सरदाना। आप उन्हें हर रोज टीवी पर देखते हैं, खबरें बताते हुए, बहस करते हुए, डिबेट करते हुए। लगातार आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, लोग मैसेज कर रहे हैं और हर मैसेज के साथ एक ही शब्द जुड़ा हुआ है और वो है शॉकिंग। लोग यकीन नहीं कर पा रहे। जिन्हें हम हर रोज देख रहे थे, जो लगातार हमें खबरें बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कोरोना को लेकर, वो हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से संक्रमित रोहित सरदाना, और उसके बाद हृदय गति उनकी रुकी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी न्यूज़ परिवार के भी कई लोग उनके साथ संपर्क में थे, उनके परिवार से बात करते रहते थे। और जैसे ही ये खबर सामने आई, पहली बार में किसी के लिए भी इस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। कोरोना की दूसरी लहर, जहां देश में हर रोज 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, हर रोज होने वाली मौतों की संख्या एक रिकॉर्ड बना रही है। विदेशों से भारत तक मदद पहुंच रही है। लेकिन संक्रमण से बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, अपनों का ख्याल रखना होगा। तभी इस संक्रमण से लड़कर इसे हराया जा सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.